हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग नीम बाबा का क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि मैं नीम बाबा का चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हैं चैप्टर नंबर 7 तो आप पहले पीछे का वीडियो देखेंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे, क्योंकि बिना वीडियो देखे पढ़े चैप्टर वाइज आपको समझ में क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। इसलिए अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर आप खुद से भी बना सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नंबर 1 में, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आइए पढ़ने से पहले ये गतिविधियाँ करें। एक्टिविटीज मतलब गतिविधियाँ। क्वेश्चन है 1 नंबर में, अ ट्री इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। पेड़ हमारे लिए कई तरह से क्या है, उपयोगी है। कई मेनी वेज मतलब कई तरह से क्या है, यूजफुल है, उपयोगी है। मेंटेन सम ऑफ दिस यूजेज, इनमें से कुछ जो है कुछ उपयोग बताइए। सम यूजेज, मेंटेन सम ऑफ दिस यूजेज, इसमें से कुछ का उपयोग बताइए। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो, और कहता नीचे दिए गए चित्र में क्या करें, उन्हें लिखिए। जैसे है, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। सम मतलब है सम पार्ट्स, यानी कुछ भाग जो है ट्री का यानी पेड़ का, आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। पेड़ का कुछ भाग ऐसा भी होता है जिसको हम मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन को तैयार करने में उपयोग करते हैं। जैसे और क्या क्या उपयोग है वो भी देखना है। तो नीम का सोप बनता है। नीम आपने अगर चैप्टर में पढ़ाई हो, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे तो नीम का टूथपेस्ट भी बनता है, उससे लकड़ी भी बनता है, फर्नीचर। क्योंकि नीम के जो लकड़ी में दीमक नहीं लगता है और वो लकड़ी जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों सारा चीज़ लिखते जाएंगे। नीम सोप बनता है और कि इसका क्या क्या उपयोग है उसके बारे में बता रहा। टूथपेस्ट बनता है, फर्नीचर बनता है, पेस्टिसाइड्स बनता है, किल मॉस्किटो, ये मच्छर को मारने में भी क्या होता है, काम आता है। अगला है, नीम इज अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। नीम हमारे देश में जो है एक आम पेड़ है। कॉमन मतलब आम व्यक्ति जैसे होता है, उसी तरह आम पौधा भी होता है। कॉमन मतलब समान या आम। तो डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4 एंड फिल कॉलम, पता है 4 के समूह में चर्चा करें ना। पता डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4 एंड फिल कॉलम्स ए एंड बी विथ व्हाट यू नो अबाउट द नीम ट्री एंड व्हाट यू वांट टू नो। पता है 4 के समूह में चर्चा करें और कॉलम अ और कॉलम ब में बताए कि आप नीम के पेड़ के बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। आप कितना जानते हैं नीम के पेड़ के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉलम ए में है व्हाट डू यू नो, यानी आप क्या जानते हैं। तो क्या क्या जानते हैं हम लोग, इतने जानते हैं कि ये इंडियन ट्री है, यानी इंडिया में हुआ। बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट मतलब कड़वा स्वाद। पढ़ाए थे बिटर वर्ड मैंने करेला होता है, करेला कैसा होता है, कड़वा। इसका स्वाद कैसा है, इसका भी तो स्वाद, नीम का भी स्वाद तो करेले के जैसा ही है। तो बिटर टेस्ट क्या होगा, BITTER, बिटर, TASTE, बिटर टेस्ट। फ्रूट स्वीट, जो इसका फलिया होता है, फ्रूट होता है, वो मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है। और इसका क्या बनता है, इसका और हम लोग क्या जानते हैं, मेडिसिन भी बनता है। इतना ही तो हम लोग जानते हैं। कॉलम ए में है आप क्या जानना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं। तो हाइट,
हाइट मैंने ऊंचाई, कितनी ऊंचाई होती है इसकी। हाउ लार्ज देयर लीव्स, इनके पत्ते कितने बड़े होते हैं, ये भी हम लोग जान सकते हैं। बहुत लोग हर जगह नीम का पेड़ नहीं होता है तो जान सकते हैं। फिर है वाई नॉट यूज एज वेजिटेबल्स, सब्जी के रूप में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हम लोग। वाई नॉट यूज एज वेजिटेबल्स, सब्जी के रूप में क्यों इस्तेमाल नहीं होता। तो अगला है मोर यूज इन एग्रीकल्चर, कृषि में अधिक उपयोग, है ना। मोर यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, खेती बाड़ी। हाँ, तो मोर यूज यानी अधिक, कृषि में इसका अधिक उपयोग। तो बच्चों सारे लोग बढ़िया से इसको देखेंगे, समझ में अगर नहीं आता तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर देती हूँ। सारे बच्चे बढ़िया से देख के लिखेंगे इसको, और इधर वाले को भी। इस कॉलम को अच्छे से भरेंगे देख के सुंदर से। अगला देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर ही करने जा रहे हैं। अंबर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा, अंबर जो को नीम बाबा से नीम के बारे में कई तथ्यों का पता चला। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर, अतः नीम बाबा ने जो बताया उस तथ्य के आधार पर पत्र को जो इधर दिया गया उसको भरना है। नीम बाबा ने अंबर को क्या क्या बताया उसके अनुसार ही उस कॉलम को भरना है। तो जो बच्चे, यदि मैं जो पढ़ाई थी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, अगर वो पीछे वाला वीडियो देखेगा तो वो खुद ब खुद ये क्वेश्चन का आंसर बना सकता है। अगर ये परीक्षा में आ गया तो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा, क्योंकि इस चैप्टर से ज़रूर एक न एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे हो सकता है 2 क्वेश्चन भी रहे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पेड़ के बारे में है। और जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ होता है उस पर ज़्यादा फोकस अभी सरकार दे रही है। इससे तो क्वेश्चन निश्चित है कि ज़रूर रहेगा, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे। आगे है लेट अस नो आवर नीम, पता है लेट अस नो, आइए हम लोग नीम के बारे में जाने। कॉमन नेम, नीम का सामान्य नाम क्या है, साधारण नाम क्या है। तो ये क्या है, नीम ही है इसका साधारण नाम, है ना। दूसरा है पीरियड ऑफ बर्थ, इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर एगो, अगर गौर से देखिएगा, मिलियंस ऑफ ईयर एगो। अगला है बॉर्न एट, इसका जन्म कहाँ हुआ था, है ना। जन्म कहाँ हुआ था, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत और म्यांमार के भाग में, है ना, म्यांमार। अगला है देखिए फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एशियन देश में, अफ्रीकन देश में, अफ्रीकन कंट्री एंड कुछ अमेरिकन कंट्री में भी पाया जाता है। कॉमन नेम इसका क्या क्या है, निम्बा, मैं बताई भी थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं बताई थी, निम्बा, निम्बिका, निम्ब, लिम्बा, निमोरी, निम्ब, नीमो, बहुत सारे नाम मैंने लिखवाए थे आप लोगों को, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। नीमो, निम्बे, निम्बामोंड, बहुत सारा नाम मैंने बताया था आप लोगों को। तो अगला है कॉमन नेम, सारा हो गया। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने क्या क्या नाम दिया था तो मैं बताई थी आप लोगों को, गौर से देखिएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड यानी ईश्वर की कटु कृपा, है ना,
ईश्वर की कटु कृपा। अगला है नेचर्स गिफ्ट ऑफ मैन। नेचर्स गिफ्ट ऑफ मैन का मतलब होता है प्रकृति का मनुष्य को उपहार, है ना। नेचर्स, यहाँ लिखा हुआ है नेचर्स गिफ्ट ऑफ मैन, इसका मतलब होता है प्रकृति का मनुष्य को उपहार, है ना। और इसको हम लोग स्वच्छता का भी वृक्ष कहते हैं। स्वच्छता बिछड़ता वृक्ष, इसको हम ये भी कहते हैं क्योंकि हमने जो भी चैप्टर लोग पढ़े होंगे उसमें मैं सारा चीज़ लिखाई हूँ कि साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या क्या दिया। फिर अगला है ना नेम गिवन बाय साइंटिस्ट। देखिए गौर से देखिए, नेम गिवन बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या क्या नाम दिया? तो बिटर ग्रेस ऑफ, क्या है? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की कटु कृपा। अगला है, और साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? नेचर्स गिफ्ट ऑफ मैन। नेचर्स गिफ्ट ऑफ मैन, यानी प्रकृति का मनुष्य को उपहार। अगला है नेम गिवन बाय अदर्स। दूसरे लोगों ने क्या क्या नाम दिया? दूसरे लोगों ने नाम दिया मैजिक ट्री, है ना, मैजिक ट्री, जादुई पेड़। द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, TWENTI है, वाई मत लिखिएगा, गलती से मैं लिख दी थी TWENTITS, 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी का पेड़ भी कहा। और ये नाम दिया गया था, ये नाम दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, और ये नाम दिया गया था कॉमन लोगों के द्वारा, कॉमन पीपल, है ना, कॉमन पीपल के द्वारा। क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। नीम जो है किसानों के लिए कैसे यूजफुल है, कैसे उपयोगी है, उसको बताना है। तो मैं क्वेश्चन लिखी हूँ, तो सारे बच्चे गौर से आराम से लिखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे फास्टली में देखते हैं या घसका घसका के आगे भागते जाते हैं। ऐसे में आप लोग का हिंदी तो अच्छा से मजबूत नहीं होता, इंग्लिश कैसे मजबूत होगा। तो सारे बच्चे वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे और वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखेंगे, क्योंकि स्किप करके देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपका क्वेश्चन आंसर तो हो जाएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों सारे, ये NCERT बुक है, NCERT बुक का कुछ वर्ड टफ भी होता है, तो हमें सोच समझ के ही पढ़ना है। हमारे माँ बाप इतना मेहनत करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बनेगा, और आप लोग पढ़ाई को भी खेल समझ देते हैं। अरे खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा में अगर आप अच्छे से पढ़े रहिएगा तो अपने मन से भी बना सकते हैं। स्किप कर करके भगा भगा के देखिएगा, याद नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा, तो आपको कैसे आगे बढ़िएगा, कैसे ज़्यादातर याद रहेगा। जो लोग अच्छे से देखते हैं उसी को हर कहानी याद रहता है। तो क्वेश्चन है हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। नीम किसानों के लिए कैसे उपयोगी है? तो आंसर है नीम इज यूजफुल टू फार्मर्स एज द सीड्स ऑफ द नीम ट्री आर पाउडर्ड एंड मिक्सड विथ वाटर एंड स्प्रे ऑन द क्रॉप्स, है ना। इसका मतलब है नीम किसानों के लिए क्या है? यूजफुल है। एज द सीड्स ऑफ द नीम, क्योंकि नीम के बीजों को जो है, सीड्स ऑफ द नीम, नीम के बीजों को, है ना, नीम के पेड़ के बीजों को जो है पीस कर पाउडर बनाकर और मिक्सड विथ वाटर, पानी में मिलाकर, मिक्स मतलब मिलाना, किस में? पानी में मिलाकर, एंड स्प्रे ऑन द क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब होता है बीज, फसल, फसल पर छिड़क कर, स्प्रे मतलब स्प्रे देखते हैं कभी कभी किसान लोग अपने पेड़ पर स्प्रे करते हैं, तो उसके सीड को यानी उसके बीज को पीस कर और क्या करते हैं, किसान अपने पौधे पे
स्प्रे यानी छिड़काव करते हैं फसल पर टू ड्राइव अवे द टर्मिटीज इंसेक्ट्स, है ना, टर्मिटीज इंसेक्ट्स एंड लेक्टियस एट insects and locusts. It also help in controlling breeding of the mosquitoes. इसका मतलब है कि जिसमें टू ड्राइव अवे द टर्मिट्स, जिसमें दीमक, कीड़े, है ना, दीमक, कीड़े एंड टिड्डियाँ क्या होती है, दूर भागती है, ड्राइव अवे यानी दूर भागती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज। यह मच्छरों के प्रजनन को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है ना। किसके प्रजनन को, मच्छर के बढ़ने को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ज़्यादा उसकी संख्या ना बढ़ जाए। तो यह जो नीम किसानों के लिए इसलिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है मेंटेन सम ऑफ द यूजेज ऑफ द नीम ट्री। पता है नीम के पेड़ के कुछ उपयोग बताइए। नीम के ट्री जो पेड़ है, मेंटेन सम ऑफ द यूज ऑफ द नीम ट्री, यानी नीम के जो पेड़ हैं उसका कुछ उपयोग बताइए। अगला तो आंसर है नीम ट्री फर्नीचर कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्मिट्स। नीम के पेड़ का जो फर्नीचर बनता है उसके लकड़ी से, यानी जैसे कुर्सी, टेबल, कुछ भी सामान आप बनाते हैं फर्नीचर का, तो उसमें क्या होता है, टर्मिट्स मतलब दीमक। वो दीमक नहीं लगता है। कभी कभी देखते हैं आपके लकड़ी में जैसे लगता है अंदर ही अंदर आपके चौकी में, कुर्सी में जैसे लगता है आटा की तरह निकल रहा है, तो पिसान की तरह निकल रहा है, बेसन की तरह पीला पीला निकलेगा। तो वो क्या, वो दीमक जो होता है अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खाता है, जिससे कि लकड़ी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन नीम के लकड़ी में दीमक लगता ही नहीं है, इसलिए वह लकड़ी बहुत दिन तक चलता है। तो क्लॉथ्स एंड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर सेफ विथ नीम लीव्स, है ना। कहता है नीम के पत्तों से कपड़े और अनाज सुरक्षित रहते हैं। नीम के जो पत्ता है, क्लॉथ्स एंड ग्रेन्स, है ना। नीम के पत्तों से क्या, कपड़ा और अनाज, ग्रेन्स मतलब अनाज, क्लॉथ्स माने कपड़ा। तो क्लॉथ्स एंड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर सेफ विथ नीम लीव्स। तो नीम के पत्तों से कपड़ा और अनाज भी क्या रहता है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो अगला है इट प्यूरिफाई द एयर। यह हवा को भी क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करता है। जैसे हमारे जो पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो प्रदूषण है हवा में, उसको भी क्या करता है, शुद्ध करता है। पीपल क्लीन टीथ विथ ट्विंग्स ऑफ नीम ट्री। तो लोग जो है नीम के पेड़ की टहनियों से दांत साफ करते हैं। हम लोग नीम के दतवन से दांत साफ करते हैं कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, नीम के टहनियों से दांत को भी साफ करते हैं। ऑल इट्स पार्ट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। नीम के पेड़ की जितने भी भाग हैं उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, मेडिसिन के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए। जितना जैसे पेड़ हुआ, पत्ती हुआ, छाल हुआ, उसके बाद जड़ हुआ, फूल हुआ, सारा चीज़, इसके जितना भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्सों को, फूल, फल, पत्ता, जड़, छाल, यानी उसका जितना भी सामान है उसका सारे को यूज किसके लिए होता है, मेडिसिन बनाने। लीव्स आल्सो प्रोटेक्ट द स्टोर्ड ग्रेन्स। तो पत्ते भंडारित अनाज को भी रक्षा करते हैं। यदि आप किसी गेहूं या चावल में आप नीम का पत्ता डाल देते हैं तो वो गेहूं और चावल जल्दी खराब नहीं होता है, उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो जो लोग अपने अनाज को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो क्या डालते हैं ज़्यादा दिन टिकाऊ करने के लिए,
अपने कोठी में क्या डालते हैं, नीम का पत्ता डालते हैं, या नीम का बीज जो है उसको पीस करके डाल देते हैं कि उसमें कीड़ा न लगे। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री, है ना। आपने अभी नीम के बारे में पढ़ा, नीम के पेड़ के बारे में पढ़ा। राइट एनी टू फैक्ट्स दैट सरप्राइज दैट यू, फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। कहता है कोई दो तथ्य लिखिए, दो फैक्ट लिखिए। राइट एनी टू फैक्ट यानी दो तथ्य, फैक्ट मैंने तथ्य, दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ। कोई दो फैक्ट्स लिखिए। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे बच्चों ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू एंड फर्नीचर मेड ऑफ नीम वुड कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्मिट्स। मतलब है नीम के पेड़ के सभी भागों का क्या है, मेडिसिनल वैल्यू है, औषधीय महत्व है, औषधीय गुण का क्या है, महत्व है। जितने भी पार्ट अभी हम लोग यही ना देखें कि नीम का जितना भी पार्ट है उसमें क्या है, औषधीय महत्व है, उसका औषधीय वैल्यू है। मेडिसिनल मतलब औषधीय। एंड फर्नीचर मेड ऑफ द नीम, और नीम के लकड़ी से बने फर्नीचर पे, जो लकड़ी पे कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्मिट्स, यानी कभी दीमक, टर्मिट्स मतलब दीमक, कभी उस लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ भरने वाला है, तो हम उसको भरने वाले को करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द ओल्ड मैन आस्क्ड अकबर मैं बोल रही अम्बर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज। कहता है बूढ़े व्यक्ति ने अम्बर से नीम बाबा कहने के लिए क्यों कहा क्योंकि ही वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि वह क्या था, नीम बहुत ही पुराना था। जो लोग आपके गांव में बूढ़ा होता है, पुराना व्यक्ति होता है, उसको हम लोग बाबा मामा कहते हैं। इसलिए अम्बर को बूढ़ा व्यक्ति ने क्या कहा, नीम बाबा कहने के लिए कहा। अगला है बी नंबर में, नीम सीड्स पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम। नीम के जो बीज का पाउडर है फसलों को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे रक्षा करता है, कैसे बचाता है, तो किस किस से बचाता है, टर्मिटीज यानी दीमक से, मॉस्किटो यानी नीम सीड्स पाउडर, नीम के बीज का पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप, फसल की रक्षा किस कैसे करता है, फ्रॉम टर्मिटीज यानी दीमक से, यानी मच्छर से, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स यानी कीड़ों से, इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है, लॉक्यूस्ट्स मतलब होता है उसको टिड्डा समझते हैं, जो घर आंगन में भी रहता है, छोटा छोटा, बरसात के महीनों में ज़्यादा हो जाता है तो टिड्डा। खेत में तो ज़्यादा ही रहता है, जिस खेत में ज़्यादा सफाई नहीं होता तो उस खेत में भी हो जाता है। तो दीमक, मच्छर, कीट पतंग और टिड्डा से नीम के पाउडर क्या करता है, हमारी फसल को रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगला है सी नंबर में, डैश इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू सोप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। क्वेश्चन है डैश जो है इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज, पानी में मच्छरों को पनपने से रोकने का एक किफ़ायती तरीका है। क्या है, रुके हुए पानी में मच्छरों को पनपने से रोकने का एक क्या है, ये किफ़ायती तरीका है। तो क्या है, कौन सा किस प्रकार का तरीका है, अभी हमने बताया था पाउडर्ड नीम सीड्स मिक्स्ड विथ वाटर स्प्रे। कब रोक सकते हैं, जब हम
तो नीम के बीज के पाउडर को पानी में मिलाकर, है ना, और स्प्रे करेंगे तो क्या हो जाएगा, रुक सकता है क्या, मच्छर पनपने से हम रोक सकते हैं। वही एक किफ़ायती तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, मतलब किफ़ायती तरीका। तो कहता है डैश रुके हुए पानी में मच्छरों को पनपने से रोकने का एक किफ़ायती तरीका है। इसका मतलब ये, तो क्या रोकने का किफ़ायती तरीका है, किससे हम रोक सकते हैं, तो नीम के बीज जो पाउडर है उसको पानी में मिक्स करके और स्प्रे करने से, है ना, कितना हल्का, मतलब बिना पैसा का, बिना कॉस्ट का, है ना। अगर घर के अगल बगल नीम हो और आपके पेड़ में, किसी पेड़ खराब हो रहा है, उसमें कीड़ा लग रहा है, उसमें आप नीम का बीज या तो नीम को उबाल करके जब पानी ठंडा हो जाए, या पीस करके नीम का पत्ता पीस करके उस पर स्प्रे कर दीजिए, तो आपको स्प्रे का पैसा भी नहीं लगेगा। आपके घर में स्प्रे करने के लिए जो खरीद के सामान आता है वो भी नहीं लगेगा, और किफ़ायती तरीके में आपका हो जाएगा। तो स्प्रे करने के लिए आप घर पे भी नीम के पत्ते से या नीम के बीज से आप स्प्रे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डी नंबर भरने वाला, 1 रीजन वाई डॉक्टर्स एडवाइज यूज टू नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मसल्स इज डैश। तो डी नंबर में है खसरे से। यहाँ मसल्स मतलब होता है खसरा, खुजली टाइप का होता है, जो दिन भर खुजलाते रहता है लोग। तो कहता है खसरे से जो है पीड़ित व्यक्ति के लिए डॉक्टर जो है हमें नीम के पत्तों का उपयोग करने का, जिसको खसरा हो जाता है उसको डॉक्टर क्या देता है, कहता है आप नीम का पत्ता का सेवन कीजिए, सुबह उठिए 2-4 पत्ता चबाइए और पानी पीजिए, है ना। नीम का पत्ता पीस कर लगाइए शरीर में। क्यों कहता है, इसका कारण यह है तो टू किल जर्म्स, यह क्या करता है, इससे कीटाणु का नाश होता है, एंड स्टॉप इट फ्रॉम ब्रीडिंग एंड गिव कंफर्ट टू द पेशेंट। इसका मतलब है इससे कीटाणु का नाश भी होता है और उन्हें पनपने से स्टॉप भी करता है, यानी स्टॉप इट फ्रॉम ब्रीडिंग, यानी उसको बढ़ने से, है ना, रोकता है। उसके जो कीड़े होते हैं, उसके जो जैसे हमारे शरीर में खुजली होता है, जब तक वो कीड़ा रहता है हमारे शरीर में, वो खुजलाते रहता है, तो वो बढ़ेगा तो ज़्यादा खुजली होगा, नहीं बढ़ेगा नहीं प्रजनन करेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं खुजली होगा, तो उसको रोकता भी है, पनपने से रोकता है। एंड गिव कंफर्ट टू द पेशेंट, यानी और रोगी को आराम मिलता है। तो सारे बच्चे अच्छा से आराम से गौर से देखेंगे कैसे कैसे बढ़ा गया है, इसके बाद भरेंगे सारे बच्चे। रोक के सारे बच्चे भरेंगे अच्छे से, सुंदर तरीके से, क्योंकि अगर आप गलत भरेंगे तो नंबर भी गलत आएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है वाई कैन नीम बाबा कैन नॉट रिमेम्बर द ईयर व्हेन ही वाज बॉर्न। तो कहता है वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेम्बर द ईयर व्हेन ही वाज बॉर्न। नीम बाबा को अपने जन्म का वर्ष क्यों याद नहीं रहता है, क्यों याद नहीं है। आंसर में लिखेंगे नीम बाबा डज नॉट रिमेम्बर हिज एज एज मिलियंस ऑफ ईयर हैव पास्ड सिंस ही वाज बॉर्न। नीम बाबा को अपनी उम्र इसलिए याद नहीं होता है क्योंकि उनके जन्म को लाखों बरस क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, बीत चुके हैं। पास्ट मतलब बीत चुका है ना। उनके जन्म का लाखों साल, मिलियंस मतलब लाखों साल बीत चुका है, इसलिए उनको अपने जन्म का दिन याद नहीं है, जन्म का वर्ष याद नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट्स ऑफ द नीम
ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। नीम के पेड़ को किन भागों का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है? विच पार्ट्स, किस भाग का प्रयोग, जो नीम के किस भाग का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? यूज टू मेक मेडिसिन, यानी दवाई बनाने का काम में लाते हैं। किस भाग को? तो हम लोग बताए थे सारे भागों को। ऑल पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री यूज्ड फॉर मेडिसिन। नीम के पेड़ के सभी भागों का उपयोग दवा बनाने के लिए हम करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है और कुछ और है बाकी, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग भी। स्टडी दिज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। समथिंग, वेल नोन, चाइल्डहुड, नीम ऑयल, ग्रैंड मदर, वेल ट्रेंड, क्लीननेस, पार्टिंग, सीड पाउडर, थॉट प्रोवोकिंग। मतलब है इसमें कुछ शब्द दिया गया है। समथिंग, समथिंग मतलब कुछ होता है। नीम ऑयल, नीम का तेल। क्लीननेस, पार्टिंग मतलब क्लीननेस स्वच्छता, पार्टिंग मतलब विभाजन, तो स्वच्छता विभाजन। वेल नोन, वेल नोन मतलब होता है सुप्रसिद्ध यानी जानकार, अच्छा जानकार। ग्रैंड मतलब दादी। सीड पाउडर यानी बीज का पाउडर भी मैं बताया। चाइल्डहुड यानी बचपन। वेल ट्रेंड, अच्छी तरह से जो ट्रेंड है, यानी ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित है। थॉट प्रोवोकिंग, सोचा हुआ उत्तेजक, है ना, अच्छी सोच। क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग क्या कहता है। पुट द कंपाउंड वर्ड गिवन एबव इन देयर ट्रीज। इसमें कहता है कि ऊपर दिए गए संयुक्त शब्द को उन वृक्ष में व्यवस्थित कीजिए। These words are known as compound words. इस वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, संयुक्त शब्द, है ना। कंपाउंड मतलब संयुक्त शब्द। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, है ना। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। शब्दों के पृथक्करण के आधार पर संयुक्त शब्द जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन हाउ द यूज आर सेपरेटेड। अगला एक नंबर में है 3 प्रकार का ओपन कंपाउंड वर्ड्स, यानी ओपन मतलब खुला संयुक्त शब्द, कंपाउंड मतलब संयुक्त, खुला संयुक्त शब्द। स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, जिसमें जो है शब्दों के बीच हल्का सा रिक्त स्थान, स्पेस हो, उसको हम क्या कहेंगे? ओपन कंपाउंड वर्ड्स। एक है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, यानी बंद यौगिक शब्द। तो बंद यौगिक शब्द किसको कहेंगे? नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच कोई रिक्त स्थान ना रहे, शब्दों के बीच में कोई रिक्त स्थान ना रहे, उसी को हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। अगला है हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, हाइफन युक्त मतलब यौगिक शब्द, हाइफन युक्त यौगिक शब्द। कंपाउंड मतलब यहाँ हाइफन युक्त मतलब जिसमें डैश टाइप का लगा हो, तो हाइफेंस बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच हाइफन लगा हो यानी डैश टाइप का लगा हो, उसी को हम कहते हैं हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, यानी हाइफन युक्त यौगिक शब्द। कंपाउंड माने यौगिक। तो अब हम लोग कुछ वर्ड्स को देखेंगे, है ना। ओपन कंपाउंड वर्ड्स, ओपन कंपाउंड वर्ड्स मतलब खुला संयुक्त शब्द, है ना। तो क्या है खुला संयुक्त शब्द? जो कि एयर मेटर्स, है ना, मैट्रेस। तो खुला है, अलग अलग है, साथ में नहीं ना है। एज ग्रुप, एज अलग है, ग्रुप अलग है। बैंक स्टेटमेंट अपने से भी कहता है यू मे ऐड सम मोर वर्ड्स, आप अपने तरफ से भी कुछ वर्ड को
यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें से भी जो हम लोग पीछे देखे हैं, जैसे है ना ओपन, यानी देखिए नीम अलग है, वाइल अलग है ना, वेल अलग है, नून अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन, अलग अलग है, सीड अलग है, पाउडर अलग है। लेकिन अगर आप देखिए ग्रैंड मदर एक में है ना, सम थिंग एक में है, सम अलग थिंग अलग नहीं है, सम थिंग एक में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड। क्या कर देंगे, क्लोज्ड। तो जिसमें इस बीच में क्या हो, अभी हमने बोले जिसमें जिस शब्दों के बीच में रिक्त हो, कुछ स्थान रिक्त है ना, एयर के बाद मैटर है ना, एज के बाद ग्रुप है, बैंक के बाद स्टेटमेंट है। लेकिन क्लोज कंपाउंड बंद यौगिक शब्द में क्या होता है, मूनलाइट, मूनलाइट एक साथ, क्लासरूम्स एक साथ, क्लास अलग रूम अलग नहीं, गलती से हो गया, लेकिन रूम्स अलग है, रूम अलग नहीं है, क्लास रूम्स एक साथ, सनफ्लावर एक साथ, यानी सब मून अलग लाइट अलग नहीं है। अगर हम मून अलग और लाइट अलग लिखते हैं तो ये इसमें हो जाता, ओपन वाले में। क्लास अलग रूम अलग लिखते तो ये इसमें आ जाता, लेकिन हम दोनों को क्या किए, एक साथ कर दिए। सूर्य चंद्रमा की प्रकाश, क्लासरूम मने वर्ग, कक्षा, क्लास मतलब केवल वर्ग हो जाता है, रूम मतलब जिसमें हम पढ़ते हैं बैठ के, सन मतलब सूर्य हो जाता है, फ्लावर मतलब फूल, यानी सूर्य के जैसा फूल, यानी सनफ्लावर सूरजमुखी एक साथ हो गया तो बंद हो गया। एक है हाइफन युक्त, है ना, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड, हाइफन युक्त कंपाउंड यानी यौगिक शब्द। चेक इन, यानी देखिए बीच में हाइफन लगा हुआ है ना, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ लिखते हैं, उसमें कितना हाइफन रहता है। इम्पटी हैंडेड, देखिए बीच में है ना इम्पटी, HANDED हैंडेड। फिर है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सभी में क्या होता है, तो सारे बच्चे इसको गौर से देखेंगे और इसको अच्छे से भरेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ड्स। अगला हम लोग देखते हैं वे शब्द जो हमें बताते हैं कोई व्यक्ति क्या कर रहा है ना, व्हाट अ पर्सन इज डूइंग, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आर कॉल्ड वर्ड, क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। वर्ड मतलब क्रिया, वर्ड मतलब कहलाना। इन द टेबल्स गिवन बिलो, नीचे दी गई तालिका में मैच द वर्ड्स, मैच द वर्ड मतलब पहले मैच करना है, वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम शोइंग एक्शन, है ना, पहले कॉलम में जो है कोई एक्शन यानी कार्य दिखा रहा है। इन द प्रेजेंट वर्ड्स, है ना, पहले कॉलम में वर्तमान क्रिया दर्शाने वाली। इन द सेकेंड कॉलम शोइंग एक्शन इन द पास्ट, और दूसरे कॉलम में भूतकाल की क्रिया से जो एक्शन किया गया, कार्य किया गया है। मेक्स अ सेंटेंस विथ एनी वन फ्रॉम द वर्ड, कहता है क्रिया से किसी एक रूप से एक वाक्य बनाइए, चाहे प्रेजेंट रूप से चाहे पास्ट रूप में एक वर्ब बनाइए। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको दिया गया है ना, एक बनाया गया, तो आपको बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों, तो हम लोग जैसे प्रेजेंट बिकम, बिकम मतलब होता है होना या बनना, तो बिकम का हो जाएगा पास्ट शब्द बिकेम, तो हम लोग किस में मिला देंगे, बिकेम, यानी इसमें डी नंबर हमने इसमें लिखा हुआ था तो हम बिकेम लिख। फाइंड का होगा फाउंड, फाउंड देखिए यहाँ लिखा गया है, हमने यहाँ लिख दिया है, यानी आपको इसका प्रेजेंट दिया गया है, अब पास्ट इसमें दिया गया, लेकिन आपको मिला करके इसमें भरना है। इसका क्या हो जाएगा, फाउंड। मेक का हो जाएगा पास्ट फॉर्म मेड,
है ना। डिस्कवर का पास्ट, प्रेजेंट, डिस्कवर प्रेजेंट टेंस में, अब पास्ट का हो जाएगा डिस्कवर्ड, ईडी लग गया, डिस्कवर्ड। टेल, टेल है प्रेजेंट में, टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा पास्ट टेंस में। गिव प्रेजेंट में है, गेव पास्ट में हो जाएगा। अब हम इससे क्या करेंगे, सेंटेंस यानी वाक्य बनाएंगे। तो बिकेम से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, आई वांट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। पता है मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ, शिक्षक। ग्रो अप यानी बड़ा होकर। क्या बनना, वांट, वांट मैंने चाहना, क्या चाहता है, बिकम अ टीचर यानी टीचर बनना चाहता है। फाइंड मैंने पाना, आई कैन फाइंड माई वे होम, मतलब होता है मैं अपने घर का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। आई कैन फाइंड मतलब मैं ढूंढ सकता हूँ क्या, माई वे होम, अपने घर का रास्ता। वे मतलब यहाँ रास्ता हो, कहाँ का रास्ता, घर का। अगला है मेक, मेक का हो जाएगा मेक अ डॉल फॉर मी, मतलब मेरे लिए एक गुड़िया। मेक अ डॉल फॉर मी, मेरे लिए एक गुड़िया बनाओ। मी मतलब मुझको चाहिए यानी मेरे लिए। डिस्कवर, आई कैन डिस्कवर द वे होम, मैं घर का रास्ता खोज सकता हूँ। आई कैन डिस्कवर द वे होम, मैं अपने घर का रास्ता खोज सकता हूँ। टेल से बनाना है, डोंट टेल लाइज, झूठ। डोंट टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, और डोंट टेल अ लाई मतलब झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। गिव, गिव का हो जाएगा गेव, गिव मी माई बुक, है ना, मुझे जो है मेरी किताब दे दो। अगला है नीम बाबा स्पीक्स टू अम्बर एज इफ ही इज अ पर्सन। तथा नीम बाबा अम्बर से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वह कोई क्या है, पर्सन है, जैसे वह कोई व्यक्ति है। नीम बाबा कैसे बात कर रहे थे अम्बर से, अगर आपको मैं कहानी बताई तो आपको कैसे लगता, कैसे स्पीक कर रहे थे, कैसे बातचीत कर रहे थे, एक आदमी की तरह। इन फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, है ना। इस प्रकार की बातचीत को हम मानवीकरण कहते हैं। जैसे हम किताब से बात करें, किताब तो मुझसे बात करेगा नहीं, पेड़ तो मुझसे बात करेगा नहीं, लेकिन हम उससे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग भगवान के नज़दीक बैठते हैं, पूजा करते हैं, वो हमसे बात तो करते हैं, लेकिन हम उनसे क्या करते हैं, बात करते हैं। हे भगवान हमें परीक्षा में पास कर देना, टॉप कर जाएंगे तो आपको ये चढ़ाएंगे, टॉप कर जाएंगे तो हम आपको वो चढ़ाएंगे। यानी भगवान को घूस देने का काम हम लोग जाके करते हैं। लेकिन भगवान को कान है, वो सुन सकते हैं, बोल सकते नहीं, तो हम उनको मनुष्य समझ करके उनसे हम बातचीत करते हैं। तो किसी भी चीज़ को मनुष्य की तरह बिहेव करना, उसको हम मानवीकरण कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है इसका मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स, कहता आइए कुछ और उदाहरण देखें। द लीव्स विस्पर्ड इन द वाइंड, लीव्स जो पत्ते थे, लीव्स माने पत्ता, पत्ता जो क्या थे, वाइंड यानी हवा में क्या कर रहे थे, विस्पर्ड कर रहे थे। विस्पर्ड मतलब फुसफुसा रहे थे। नहीं, यदि आप पढ़े होंगे अच्छे से, स्किप नहीं करके पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पत्ते क्या कर रहे थे, उसमें फुसफुसा रहे थे हवा में। द फ्लावर्स डांस्ड मेरिली इन द ब्रिज, फूल जो है हवा में खुशी से क्या कर रहे थे, नाच रहे थे। फ्लावर्स डांस्ड मेरिली इन द ब्रिज, यानी जो है फूल जो है हवा में क्या कर रहे थे, खुशी से नाच रहे थे। अब कहता है नाउ डिस्कस इट विथ योर क्लासमेट। अब बताइए, फूल कहीं डांस करता है नहीं ना, पत्ता कहीं फुसफुसाता है नहीं ना, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, मानते हैं कि ये आदमी है
और ये काम कर रहा है, तो हम उसको मानव समझ लेते हैं। तो जो हम मानव समझकर किसी से बात करते हैं, निर्जीव वस्तु से, या सजीव ही है जो कि हमसे बात नहीं कर सकता है, पेड़ पौधा सजीव है लेकिन वो हमसे बात नहीं कर सकता है, और हम उससे आदमी समझ करके, इंसान समझ करके जब पूजा करने जाते हैं किसी पेड़ के नज़दीक, तो हम उससे बात करते हैं, है वो पेड़ है ना, वो इंसान तो नहीं है, तो हम उसे मानव समझ करके क्या करते हैं, बात करते हैं। तो मानव समझ करके बात करते हैं, तो हम उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण कहते हैं। तो कहता नाउ डिस्कस इट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। अब अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ इस पर चर्चा करें ना। तो बताइए, मानवीकरण क्या है? एक साहित्यिक उपकरण है जहाँ मानवीय विशेषताओं को गैर मानवीय प्राणियों से, जिसमें प्राण हो ही ना, गैर हो, प्राण जिसमें मतलब मानव ना हो, वो गैर मानव हो, तो उसमें क्या क्या गैर मानवीय प्राणियों पर आरोपित किया जाता है। यह लेखन में सजीव चित्रण, मान लीजिए कुछ चीज़ आप लिख रहे हैं, उसमें सजीव चित्रण डालेगा ना, मैंने पूजा करने गया तो मैंने भगवान पेड़ में ये चीज़ बोला, तो आप पेड़ से बात कर रहे हैं, आप उसमें एक सजीव प्राणी का रूप दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने मानव उसको समझ लिया, उसी को हम मानवीकरण करते हैं। और भावनात्मक जुड़ाव बनाने के बाद हमें क्या करता है, वो कहानी में मदद करता है। तो क्या करें, हवा पत्ते में फुसफुसा रहते हैं, यहाँ पत्तों को फुसफुसाने को मानवीयकरण दी गई है, जिससे एक कोमल गति और हवा के इनके बीच से गुजरने पर एक हल्की सरसराहट जैसा आवाज़ होता है कि छवि बनती है, तो उसको हम लोग क्या समझ लेते हैं कि पत्ता फुसफुसा रहा है। फूल हवा में मस्ती से नाच रहे थे। अब इस उदाहरण में क्या है, फूल को नाचते हुए दिखाया गया है, जिससे यह आभास होता है कि हल्की हवा में इधर उधर घूम रहा था फूल, तो हम लोग सोच रहे हैं फूल नाच रहा है ना, तो एक जीवंत दृश्य बन जाता, उल्लास भाव बन जाता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लेट अस लिसन। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन का आगे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत है, इसका जो है पेज नंबर 101 पर रेफर है, अगर मैं पढ़ाती हूँ ये बहुत है, लंबा चौड़ा हो जाएगा। 101 इधर गया भाई, हाँ पीपल बाबा, तो पीपल बाबा को मैं अगर पढ़ाऊँगी तो हो सकता है इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए। सारे बच्चे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ ऐसा डालती हूँ कि आपको परीक्षा में बहुत ही सहयोग मिलेगा और आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। सारे लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। देखने के लिए शुक्रिया।